आओ। करंट जीके में आज अपने कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा नेपाल के संबंध में। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उस संबंध में हमें इसको देखना पड़ेगा और कुछ होमवर्क दूंगा, आपको वो ध्यान से करने हैं। वैसे ये चीज़ें मैं आपको जनरल जीके में करवा चुका हूँ। जैसे अभी नेपाल में जो चल रहा है, नेपाल में राजशाही को लागू करने की मांग बढ़ रही है। वर्तमान में जो हमारा नेपाल देश है, हमारा पड़ोसी देश है, इसमें राजशाही को लागू करने की, आप ये भी कह सकते हो पुनः स्थापित करने की मांग, पुनः स्थापित करने की मांग बढ़ रही है कि नेपाल में राजशाही को वापस स्थापित किया जाए, क्योंकि अब वहाँ की जो सरकारें हैं इन पर लोगों का भरोसा उठ गया। हालांकि कुछ राजशाही के विरोध में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं वर्तमान स्वरूप के तहत, तो जो सरकारें आई, जैसे वर्तमान में केपी ओली सरकार है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान के अंदर, वो केपी ओली है, ये है। तो भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर उजागर होते रहते हैं। इस कारण से एक अलग विवाद ये खड़ा हो गया है कि इन सरकारों को अब हटाया जाए और राजशाही को पुनः स्थापित किया जाए। क्लियर होगी मेरी बात सारी? अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि नेपाल में राजशाही को समाप्त कब किया गया था, हमें ये पता होना चाहिए। ध्यान रखना, ये किया गया था 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। अब वर्तमान स्थिति क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान स्थिति आप जानते हो कि वर्तमान में केपी ओली सरकार है। केपी ओली कौन है? नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ये कम्युनिस्ट है। ये इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये चल रहा है वर्तमान में। मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप अखबार पढ़ोगे तो चीज़ों को आप समझ पाओगे और न्याय कर पाओगे। अखबार को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, राजशाही क्या है। और एग्जाम की दृष्टि से आपको इसे भारत के संबंध में देखना है। ध्यान रखना, भारत के संबंध में। जैसे यदि हम नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? 20 सितंबर 2015 को, ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या है, एक तो ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है ना। राजधानी वगैरह आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी है आपको। ये हिंदू राष्ट्र है। यहां का जो राष्ट्रीय पशु है ये गाय है, ठीक है ना। ये कॉमन बातें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल की राजधानी क्या है वो तो आप कर लोगे, काठमांडू उसकी राजधानी है। संविधान कब लागू हुआ था, प्रधानमंत्री मैंने बताई दिए। राजशाही इसमें पहले चलती थी 2006 से, अब डिमांड बढ़ रही है तो चर्चा में आ गया। ये जो नेपाल है
इस संबंध में आपके एक एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो है सुगोली बॉर्डर। ये बहुत बार आता है आपके, सुगोली बॉर्डर नेपाल और भारत के बीच की सीमा जो होती है, जैसे हम रेड क्लिफ बोलते हैं ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसे। तो ये जो है ये नेपाल व भारत के मध्य है। नेपाल और भारत के मध्य है ये। क्लियर हो रही है मेरी बात सारी? नेपाल और भारत के मध्य सुगोली बॉर्डर। अब जब नेपाल और भारत के बीच में है तो मान के चलना, यदि हमारे पड़ोस में कोई समस्या हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे घर पर तो पड़ता ही है। तो आपको यहां पर यह जानकारी होनी चाहिए, भारत के वे राज्य जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं क्या कह सकता हूं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला, क्या यूपी करता है, उत्तराखंड करता है, बताइए, ठीक है ना, बिहार करता है, सिक्किम करता है। ये चीजें आपने यहां पे लिखनी है। मैं एक दो चीजें लिख देता हूं, जैसे यूपी करता है, उत्तराखंड करता है, ठीक है ना, और आप लिख देना बिहार। क्या सिक्किम करता है, बताइए, सिक्किम बिल्कुल करता है। जब मैप को आप देखोगे ना, इसको ऐसे नहीं लिखना है सीधा कि गूगल पे डाल दिया कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ऐसे नहीं। मैप निकालिए, इंडिया का मैप निकालिए, उस मैप को देखिए ढंग से, तसल्ली से, समझे ना बात को, और फिर अपने हिसाब से इसको सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है ना। जैसे मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ये चीजें बेटा पढ़ाई ऐसी ही होती है, और ये वो जमाने गए वन लाइनर वाले, ध्यान रखना। ये देखिए, जब आप गौर से देखोगे, ये देखिए, ये नेपाल वाला एरिया है, ऊपर चाइना है, ठीक है। मैंने अभी कहा उत्तराखंड, ये रहा, नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो पहले नंबर पर आपको उत्तराखंड लिखना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको यूपी लिखना चाहिए, कैसे भी, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सीक्वेंस में लिखते हो तो इससे क्या होता है, एक मैपिंग सिस्टम आपके दिमाग में दर्ज हो जाता है। यूपी आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर आप देखिए पश्चिम बंगाल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। तो जैसे सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और फिर ये गंदा सा देखो कैसे सुराहीदार बना हुआ है सारा, पता ही नहीं लगेगा कब सिक्किम को टच करके आ गया। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ऐसे होता है ये। क्लियर हो रही है मेरी बात सारी? और नेपाल की सीमा को केवल एक ही देश स्पर्श करता है, वो कौन सा है? चाइना। ध्यान रखना, भूटान नहीं करता है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम आ जाता है ये। समझ रहे हो मेरी बात को सारी? तो सुगोली बॉर्डर क्या होती है? भारत और नेपाल के बीच में, जैसे रेड क्लिफ होती है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ऐसे तैयार करना है इसको।
अब आगे की क्या स्थिति होती है, कैसे होता है, ये जब आप अखबारों में पढ़ोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो नेपाल के बारे में इतनी बात करेंगे आज, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आगे लेके चलूँगा। जैसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इसकी मैं अलग से बात करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी ये मिलता है, एग्जाम में आता है। इसी तरीके से म्यांमार में भूकंप आया है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। एक और है परिसीमन के बारे में आपसे बात करनी है, वो हम करेंगे सारी, ठीक है? चलिए।